हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D टॉपिक के चैप्टर 30.1 के लेक्चर 18 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस लेक्चर पे जो टाइप 7 के क्वेश्चंस कुछ रिमेनिंग थे, कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, find the equation of the plane through the line of intersection of the planes x plus y plus z plus 1 equal to 1, 2x plus 3y plus 4z equal to 5, which is perpendicular to the plane this। सोचिए क्या है, जरा गौर करेंगे। दो प्लेन है, पहले आप थोड़ा डायग्राम समझिए। ये दो प्लेन हैं, ये प्लेन 1 है। प्लेन 1 का इक्वेशन दिया गया है, प्लेन 1 P1 जिसको हम लोग कह रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया गया है, और प्लेन 2 जो है वो भी दिया गया है, क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। अब कहता है कि एक जो इक्वेशन इस पे है, एक जो प्लेन जो है, इस प्लेन का जो इक्वेशन हमें लाना है, ये जो प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए आपको जो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है। और एक बात और दिया गया है, विच इज परपेंडिकुलर द प्लेन, और ये जो प्लेन जिसको निकालना है ये किसी दूसरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इस प्रकार से एक प्लेन दिया गया है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और ये जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिसका इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या दिया गया है, हम लोग सबसे पहले प्लेन 1 और प्लेन 2 से जो इंटरसेक्ट करके प्लेन जो थर्ड पास कर रहा है, इस प्लेन का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं पीछे के थ्योरी के हिसाब से लिखेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 which is passing through intersection of planes P1 such that x plus y plus z equal to 1 and P2 such that 2x plus 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 इज, क्या हम लोग सीखे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1 प्लस 5 लैम्डा या लैम्डा 5। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं इसका, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। यहाँ से x कॉमन देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 लैम्डा एक्स
प्लस 3 लैम्डा वाई प्लस 4 लैम्डा जेड इक्वल टू 1 प्लस 5 लैम्डा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 z कॉमन लो प्लस 4 लैम्डा z इक्वल टू 1 प्लस 5 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए चूंकि यहाँ परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म का बात किया है, सॉरी परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म की जब बातें होती हैं तो डायरेक्शन रेशियो हमें चाहिए। तो बताइए देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन P3 है ना। देखिए x का कोफिशिएंट है, a1 मेरा कितना मिल गया 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 कितना मिल गया 1 प्लस 3 लैम्डा एंड c1 कितना मिल गया 1 प्लस 4 लैम्डा। एंड सिंस देखिए सिंस प्लेन P3 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किस पे प्लेन पे परपेंडिकुलर है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। देयरफॉर बताओ क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन ऑफ इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, देखिए a2 इक्वल टू कोफिशिएंट 1, फिर b2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू 1। देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन ऑफ इक्वेशन डायरेक्ट लिख दिया है ना, तो सिंपली आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन लिखिए या तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन लिखिए, दोनों का सेम बात होता है, दोनों के लिए सेम कंडीशन होता है। चाहे आप प्लेन का नॉर्मल प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, डायरेक्शन रेशियो निकालिए, चाहे प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन निकालिए। चूंकि जो प्लेन की बात करते हैं, प्लेन की डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, वो नॉर्मल की ही बातें होता है जो प्लेन में हम आप लोग को बता चुके हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन पे। तो बताइए सिंस परपेंडिकुलरिटी देयरफॉर बाय कह सकते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। अब सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस 2 लैम्डा, a2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस b1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस 3 लैम्डा, b2 का वैल्यू कितना है -1 प्लस c1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस 4 लैम्डा और c2 का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, यही ना, इक्वल टू 0। तो क्या 2 लैम्डा 3 लैम्डा 2 और 6 में चला गया तो कितना मिलेगा 3 लैम्डा, ये दोनों कट गया क्या मिला 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा -1/3। अभी लैम्डा का वैल्यू निकल चुका है। अब लैम्डा का वैल्यू निकलने के बाद जो वैल्यू आया हम लोग का उसको हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 पे, ताकि हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ lambda in equation number 1. Now putting the value of lambda
इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, देखिए लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा का वैल्यू -1/3 x प्लस 1 प्लस -3 इंटू, देखिए 3 इंटू लैम्डा का वैल्यू -1/3 y प्लस 1 प्लस 4 इंटू -1/3 z इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू -1/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, वन माइनस 2/3x प्लस ये कट जाएगा 0 इंटू वाई प्लस 1 माइनस 4/3 z इक्वल टू 1 माइनस 5/3। तो क्या मिलेगा, 1/3 x, 3 में 2 जाएगा तो 1 मिलेगा, प्लस 0y माइनस 1/3 z इक्वल टू 3 माइनस 2/3। अब फाइनली जो मुझे क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे तो x/3 पल माइनस z/3 इक्वल टू -2/3। फाइनली x/3 माइनस एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस z/3 इक्वल टू -2/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस z इक्वल टू -2 मिलेगा और फाइनली x माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा, विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो आप इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। देख कहता है 45 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। तो पहले दो प्लेन से पास कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कि एंड द एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो प्लेन होगा सबसे पहले वो पैरेलल किसका है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यदि हम लोग एक्सिस का निर्माण करें, यदि हम लोग एक्सिस को ड्रॉ करें तो आपको ऐसे दिखेगा, एक्स ओरिजिन और ये वाई और ये जेड भी कह सकते हैं, एक्स से पैरेलल है। ये जो प्लेन है किसी दूसरे प्लेन, किसी दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग से पास कर रहा है। मान लो कि एक प्लेन ऐसा दिया गया है, ये देखिए ये प्लेन है। ये जो प्लेन है, प्लेन इसको 3 बोलते हैं। इसका जो इक्वेशन जो है लाना है व्हाट, हाँ, जबकि इसको यदि हम प्लेन 1 बोलते हैं, इसका इक्वेशन दिया गया है r डॉट आई प्लस जे प्लस के। देखिए P1 सच, देखिए r डॉट आई प्लस जे प्लस के दिया गया है। यहाँ पर मैंने P1 सच दैट लिखा है, प्लेन 1 सच दैट, है ना। और जो है एक जो है वो दूसरे का प्लेन का इंटरसेक्ट से पास कर रहा है। मान लो कि एक और प्लेन जो दिया गया है, ये जो प्लेन है, ये देखिए ये जो हम लोग का है,
ये प्लेन 2 है, सच दैट दिया गया है r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो ये जो प्लेन आपका दिख रहा है, इसकी एक और प्रॉपर्टी दी गई है कि ये जो प्लेन है वो प्लेन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो आपको ये जो प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। डायग्राम के बारे में सोचेंगे तो हम लोग को ऐसा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर। देखिए P1 सच दैट R डॉट I प्लस J प्लस K इक्वल टू 1 एंड P2 such that R dot 2i plus 3j minus k plus 4 इक्वल टू 0, है ना। तो इन दोनों को पहले हम लोग पुट कर लेते, बना लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। कार्टेशियन बना लीजिए तो आपको बनाना आसान होगा, ठीक है। 4 कार्टेशियन इक्वेशन, 4 ये तो इधर का है, 4 कार्टेशियन इक्वेशन पुट R इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ पुट ये करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, 1 में मेरा क्या मिलेगा, देखिए R है तो P1 सच दैट R का वैल्यू क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk डॉट I प्लस j प्लस k इक्वल टू 1 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए P1 सच दैट x इंटू a1 x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, हाँ ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। एंड देखिए P2 के लिए क्या था, सच दैट R डॉट 2i प्लस माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो R का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग को तो क्या मिलेगा, P2 सच दैट R का वैल्यू xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, P2 का जो मिलेगा इक्वेशन वो क्या मिलेगा बोलो, x इंटू 2 y इंटू 3 z इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं P2 सच दैट 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू माइनस 4 इक्वेशन 4 ना। अब इक्वेशन 3 और 4 का प्रयोग करके एक ऐसा इक्वेशन निकाल लेंगे, एक ऐसा इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन निकलेगा जो इन दोनों को इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है, बताएंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन पासिंग थ्रू line of intersection of given planes
गिवन प्लेन्स इज क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा, चूंकि यहाँ प्लस नहीं माइनस है। अब देखिए यहाँ से x को मिलने क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 लैम्डा x, y को मिलने क्या मिलेगा, y का वैल्यू, y कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ y कोफिशिएंट कितना होगा 3 लैम्डा, z लेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कितना है माइनस लैम्डा, z इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 5 इसको मान लिया। बताइए देयरफॉर DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, जो प्लेन P3, देखिए ये जो P3 है इसका इक्वेशन क्या मिलेगा बताइए, A1 इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा, B1 इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा एंड C1 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। अब देखेंगे सिंस प्लेन इज पैरेलल टू, अब देखो हम बात यहाँ पर क्या है एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का रिलेशन है किसके साथ, प्लेन के साथ। तो देखो हम लोग क्या मिलेगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कह सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन कह सकते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं। ऑफ एक्स एक्सिस आपको याद होगा आर क्या बतलाए थे, A2 1, B2 0 और C2 0। जब एक्स एक्सिस होता है तो इसका डायरेक्शन क्या मिलता है 1 0 0 मिलता है डायरेक्शन कोसाइन, इस जेड वाई होता है क्या मिलता है 0 1 0 और जेड होता है क्या मिलता है 0 0 1 मिलता है, ठीक ना। अब हम लोग का यहाँ पर कंडीशन दिया गया लाइन और प्लेन का, लाइन और प्लेन का जो कंडीशन होता है जस्ट ऑपोजिट होता है। यदि उनके डायरेक्शन रेशियो का, लाइन और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 यदि आता है तो परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल होते हैं। लेकिन यही चीज लाइन टू लाइन होता, लाइन से लाइन प्लेन से प्लेन रहता तो कंडीशन सही होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर होता है। लेकिन लाइन और प्लेन का रहे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है, वो पैरेललिज्म होता है। तो हम लोग कहेंगे आगे, इधर इसको मिटा दें, इधर जरूरत नहीं है सबका, आप नोट कर लेंगे। देखिए हम लोग कहेंगे देयरफॉर कंडीशन ऑफ बाय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन एंड प्लेन क्या मिलता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 कितना है 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, A2 कितना है 1, B1 कितना है 1 प्लस 3 लैम्डा, B2 कितना है 0, C1 कितना है 1 माइनस लैम्डा और C2 कितना है 0 इक्वल टू 0 मिल गया। तो देख रहे हैं 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 मिल गया और यहाँ लैम्डा का वैल्यू -12 मिल गया। अब लैम्डा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन पे हम लोग उसको पुट कर लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू जो है हम लोग पुट कर लेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 5 पे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 5। देखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा the value of
लेमडा इन इक्वेशन नंबर 5। देखिए 5 इक्वेशन हमारा ये है, तो क्या 1 + 2 इंटू -1/2 x + 1 + 3 इंटू -1/2 y + 1 माइनस लेमडा का वैल्यू -1/2 z इक्वल टू 1 - 4 इंटू -1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो क्या मिले 1 प्लस ये 2 कैंसिल -1, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1 - 1 x + 1 माइनस 3/2y प्लस 1 + 1/2 z इक्वल टू 1 + 2, ये 2 जा कट जाएगा। देखिए ये 2 जा 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 1 = 2 माइनस 1/2y प्लस 2 × 2 3/2 z इक्वल टू 3। हम लोग को यहाँ से क्या मिले एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए -y पूरा 2 हो जाएगा प्लस 3z इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन लीजिए y - 3z इक्वल टू 6, तो उधर चला गया क्या माइनस हो जाएगा, तो y - 3z + 6 इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम लोग को ये आया है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 46 है वो ही 2 इक्वेशन दिया गया है वेक्टर के फॉर्म पे, 2 प्लेन का इक्वेशन दिया गया वेक्टर के फॉर्म पे, और एक प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है जो क्वेश्चन नंबर हमने 44 बनाया उस पर परपेंडिकुलर है। तो सिंपली आपको बता दें प्लेन से प्लेन का बात है, जो क्वेश्चन नंबर मैंने 44 बनाया था वैसा ही बनेगा 46, लेकिन अंतर क्या है कि 44 जो क्वेश्चन था सारा कार्टेशियन इक्वेशन था और यहाँ पे 46 में आपका वेक्टर इक्वेशन होगा। तो आप सबसे पहले इस प्रकार से क्या कीजिएगा, जो वेक्टर इक्वेशन है उसको आप कार्टेशियन में परिवर्तित कर दीजिएगा और इजी वे में आप इसको बना लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने टाइप 7 के सारे प्रश्नों को डील किया है, और जो नेक्स्ट लेक्चर 19 होगा उसमें हम लोग जो हैं लेक्चर 8 का थ्योरी और क्वेश्चन कैसे बनता है उसकी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।